अभी हम लोग क्या सब पढ़ लिए, उग्रवादी और उदारवादी सब कुछ पढ़ लिए। अब बंगाल विभाजन का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1905 ईस्वी में बंगाल क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। साथ ही बंगाल भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यानी बंगाल जो था उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश सभी मिलकर एक हुआ करता था, यानी कि सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता, ठीक है जी सर। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। ब्रिटिश सरकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहता था और भारत में संप्रदाय को बढ़ावा देना चाहता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। ब्रिटिश सरकार जो है बंगाल का विभाजन क्यों किया था? क्योंकि भारत में संप्रदाय को बढ़ावा, यानी कि धर्म को वो बंटवाना चाहता था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र बंगाल था वो उसको आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहता था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा, जबकि बंगाल विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। बंगाल को हिंदू मुस्लिम के आधार पर दो वर्गों में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था जिसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था जिसकी राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा, लेकिन ये क्या कर दिया? सांप्रदायिक आधार पर कर दिया, और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में विभाजन कर दिया। अब पूर्वी बंगाल जो था मुस्लिम बहुल इलाका हुआ करता था, यानी कि मुस्लिम इसमें बहुत ज्यादा था, जिसकी राजधानी किसको कर दी? ढाका को कर दी। और हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ? कलकत्ता हुआ, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन, यानी कि उस समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। कुछ स्रोतों के अनुसार 20 जुलाई को भी, यानी कुछ किताब में 20 जुलाई भी दिया जाता है, ठीक है। इस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रयू फ्रेजर हुआ करते थे, यानी कि बंगाल के वायसराय कौन थे? यानी भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुआ करते थे? सर एंड्रयू फ्रेजर हुआ करते थे, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, ठीक है। बंगाल विभाजन के घोषणा के खिलाफ 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन के खिलाफ बंगभंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा, ठीक है। जब बंगाल विभाजन की घोषणा भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को कर दिया, तब इसके खिलाफ जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी कलकत्ता के टाउन हॉल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाएगी, और इसमें कहा गया कि बंगाल विभाजन के खिलाफ क्या किया जाएगा? आंदोलन किया जाएगा। कौन सा आंदोलन? बंगभंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। कब कलकत्ता में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बैठक बुलाई थी, ठीक है। 7 अगस्त 1905 से कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो पूछा जाता है कि बंगभंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, ठीक है। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 जुलाई 1905 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ तो उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कर्जन। नहीं, वो वायसराय हुआ करते थे लेफ्टिनेंट सर एंड्रयू फ्रेजर गरीब पे चढ़ते हैं इसलिए फ्रेजर, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन बंगभंग आंदोलन की शुरुआत हुई। कांग्रेस के उदारवादी नेता चाहते थे कि बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, और लेकिन उग्रवादी नेता चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन का पूरे भारतवर्ष में प्रसार हो। उदारवादी और उग्रवादी कौन कौन थे? उदारवादी नेता में आते थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिमल चंद्र बनर्जी, ये सब, यानी कि उदारवादी नेता वो हुआ करते थे जो अनुनय विनय करके प्रार्थना पत्र करके अंग्रेजों के समक्ष अपना मांग रखते थे। उग्रवादी नेता वो करते थे धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालते थे। और उग्रवादी नेता में कौन कौन आते थे? बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये चारों हुआ करते थे, ठीक है। इनका मानना था कि बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ है पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, लेकिन उदारवादी नेता क्या चाहते थे कि इसका विभाजन के जो खिलाफ हुआ है स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे, ठीक है। अब प्रथम आंदोलन जिसका प्रसार स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिला, यानी कि स्वदेश मूवमेंट, यानी कि
भारत का अपना सब कुछ, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट को देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, क्योंकि महाराष्ट्र में जन्मे थे बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में जन्मे थे? रत्नागिरी में, ठीक है। और बंगाल में इसका नेतृत्व बिपिन चंद्र पॉल ने किया, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में जन्म हुआ था बिपिन चंद्र पॉल का, ठीक है। और पंजाब से नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया, क्योंकि पंजाब के क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। और दिल्ली से याद रखे क्या, सैयद हैदर राजा खां, सैयद हैदर राजा, यानी कि दिल्ली में राजा बैठता है, इसलिए दिल्ली में राजा नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक कहाँ से कर रहे थे? मद्रास से। बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में इसका जन्म हुआ था। अब मद्रास से कर रहे थे चित्रम्बम पिल्ले, ठीक है। इसमें थोड़ा गलती हुआ है, चित्रम्बम पिल्ले मद्रास से कर रहे थे, ठीक है। मद्रास के क्षेत्र से कौन कर रहे थे? आप बताइए, आप लोग स्वदेशी आंदोलन का अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग आदमी नेतृत्व कर रहे थे, अलग अलग राजनेता नेतृत्व कर रहे थे। उसमें से पंजाब के क्षेत्र से कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। पंजाब के क्षेत्र से लाला लाजपत राय, और दिल्ली के क्षेत्र से सैयद हैदर राजा, ठीक है। और बंगाल के क्षेत्र से चितरंजन पिल्ले, बंगाल के क्षेत्र से बिपिन चंद्र पॉल, पंजाब के क्षेत्र से लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के क्षेत्र से बाल गंगाधर तिलक, मद्रास के क्षेत्र से चितरंजन पिल्ले, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक ने बेल्टान सिरोल को भारतीय अशांति का जनक कहा, ठीक है। इसी आंदोलन के क्रम में जो है क्या कहा था वेलेंटाइन सिरोल भारतीय अशांति का जनक, किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। इस आंदोलन के दौरान ही पहली बार विदेशी वस्तु का बहिष्कार, यानी कि स्वदेशी आंदोलन क्यों नाम पड़ा था कि इसमें विदेशी वस्तु का क्या किया था? बहिष्कार किया गया था, और स्वदेशी वस्तु को अपनाने पर जोर दिया गया। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया था। बहिष्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पत्रिका में किया गया है? संजीवनी पत्रिका में। संजीवनी पत्रिका में, यह किसकी पत्रिका है? कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका, कृष्ण कुमार मित्र की, ठीक है, कृष्ण कुमार मिश्र की, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी पत्रकार थे हेनरी वुड नेविल्सन ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा किया और द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तो पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन जब भारत में चल रहा था उस समय कौन एक विदेशी पत्रकार थे जो पूरे भारतवर्ष का वर्णन किया था? हेनरी वुड नेविल्सन। और उन्होंने किस नामक पुस्तक की रचना की? द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया था, ठीक है। तो पूछता है, बताइए आप लोग, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो उस समय कौन पत्रकार जो है पूरे भारतवर्ष की यात्रा किया था? हेनरी वुड नेविल्सन, विदेशी पत्रकार था, ठीक है। और इसने किस पुस्तक की रचना की थी? द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, ठीक है। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के चलने के बावजूद जब 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसके बावजूद भी क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया, ठीक है। यानी 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और बंगाल का विभाजन हो गया, एक अलग बंगाल बन गया, यानी कि 2 भागों में बट गया। 16 अक्टूबर के दिन पूरे बंगाल के लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। तो पूछा जाता है कि बंगाल शोक दिवस कब मनाया जाता था? 16 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? बंगाल प्रभावी हो गया था और लागू हो गया था, ठीक है। इस दिन बंगाल के लोग सड़कों पर निकले, गंगा नदी में स्नान किए, क्योंकि बंगाल जो है गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है, उस समय बांग्लादेश, ठीक है। काली पूजा किए और एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर एकता का संगीत किया, क्योंकि ये बट गया। एकता के संगीत के लिए क्या चीज क्या? राखी, एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधे थे, ठीक है। इस दिन बंगाल के सड़कों पर कुछ नारा गूंज रहे थे कि बंगाल एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए, वंदे मातरम। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे प्रिय नारा कौन सा हुआ? लोकप्रिय नारा वंदे मातरम। ये पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे लोकप्रिय नारा कौन था? वंदे मातरम। वंदे मातरम। जब बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसके बावजूद ही 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हो गया, तो बंगाल के सड़कों पर लोग उतरे और इनमें कौन कौन से नारा लगाए? बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम आदि नारा लगाए गए, ठीक है। अब हो गया, 16 अक्टूबर को ये लागू हो गया था। वर्ष 1911 से ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी का भारत आगमन हुआ। ये दोनों जब भारत का भ्रमण कर रहे तो पूरे भारतवर्ष में इनका विरोध किया गया, विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर करेंगे, लेकिन इनका विभाजन सांप्रदायिक आधार पर कर दिया।
वर्ष 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो उसके लिए आया था जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी। ब्रिटेन के सम्राट से जॉर्ज पंचम और उसकी क्वीन मैरी आई हुई थी, ठीक है। इन्होंने जब पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, इसका विरोध किया था, सब जनता विरोध किया था कि जनता को बोला गया था, क्या बोला गया था कि बंगाल का विभाजन होगा प्रशासनिक आधार पर, लेकिन कर दिया था सांप्रदायिक आधार पर। इसलिए इसका विरोध किया जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का जब विरोध किया तो इन्होंने 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया। क्योंकि 12 दिसंबर 1911 में भारत का वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इन्होंने तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया। भारत में 3 बार क्या बोलते दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। कौन पहला बार लगा था 1877 में ब्रिटेन के समय में, 1903 में दूसरा लॉर्ड कर्जन के समय में, 1911 में, 1923, 1911। ठीक है। जब 12 दिसंबर 1911 को तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, इसमें बहुत सारे बात बोलेंगे जो इस प्रकार है, ठीक है। इस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। जो 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन, उसको रद्द कर दिया गया। इस घोषणा में के तहत बंगाल विभाजन का रद्द कर दिया गया और बंगाल को पुनर्गठित किया गया, फिर से गठन किया गया और फिर से बंगाल का पुनर्विभाजन किया गया, ठीक है। बंगाल का पुनर्विभाजन करते हुए बंगाल से एक अलग प्रांत बिहार की घोषणा की गई, ठीक है। बिहार प्रांत की घोषणा की गई, ठीक है। अब जब बंगाल विभाजन को मतलब रद्द कर दिया तो इसके बाद फिर से बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल से एक नया प्रांत बिहार का गठन हुआ, ठीक है। ये घोषणा किया गया। इस घोषणा के तहत बंगाल का विभाजन कर बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ है। 1911 में इसका घोषणा किया गया था, लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था, ठीक है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। किस दिन जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब बंगाल प्रतिनिधि से बिहार का इसी दिन बिहार से बंगाल से बिहार अलग हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन कर बिहार प्रांत का गठन किया गया, मांग किया जाए, इसका मांग सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। यही कारण है कि आधुनिक बिहार का जनक सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक बिहार का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। आधुनिक बिहार का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ, ठीक है। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही किया गया था, ठीक है। तृतीय दिल्ली दरबार में भी यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाया जाएगा। यानी कि तृतीय दिल्ली दरबार में एक और घोषणा किया गया कि कलकत्ता से भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाएगा? दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। और इसी घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली घोषित कर दी गई, दिल्ली बनी, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन में किसान और मुस्लिम वर्ग जो है भाग नहीं लिए थे, क्योंकि मुस्लिम यह चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो और अच्छा तरह से हुआ था कि सांप्रदायिक आधार पे हुआ था और इसके लिए उसको अलग से एक पूर्वी बंगाल मिला था, तो इसलिए वो क्यों समर्थन करेगा, ठीक है। हो गया बंगाल विभाजन हम लोग का आज खत्म हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।